छोड़ के मधु का इस दुनिया में और कोई नहीं था। और एक दिन वो माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। तब मधु की माँ उसे बुलाकर बोलती है, देख बेटा, मुझे समझ आ गया है, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी और मेरे मरने के बाद तू इस गांव में रुकना मत बेटा। क्यों माँ? मेरे मरने के बाद अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है तो बेटा लोग तुझे मायावी समझ के मार डालेंगे। माँ ये कैसे हो सकता है? मैं ये घर आंगन सब छोड़ के चले जाऊं? बेटा मेरी बात सुन, अगर तू जिंदा रहा तो ये घर, ये जमीन सब 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 वापस मिल जाएंगे। और इसके अलावा मधुर की माँ अपनी बातें खत्म नहीं कर पाती है और उसी के सामने अपना दम तोड़ देती है। माँ! अरे भाई, सुन रहे हो? कौन? मेरा नाम है जदू और मेरे साथ ये है बिपिन। और तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोदू। अकेले अकेले जंगल में क्यों घूम रहे हो भाई? क्या करूं भाई, माँ चल बसी और मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हारा क्या गुण है? अगर मैं चाहूँ तो सबको एक साथ उड़ाकर कहीं और ले जा सकता हूँ। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, हमारे में भी बहुत सारे गुण हैं जिसके लिए हमें घर छोड़ना पड़ा। कैसे बताओ? अब सुन तू, ये जो जदू है ना, ये किसी भी चीज की तरफ देखकर बोले कि सुंदर हो जाओ तो वो चीज तुरंत सुंदर हो जाती है। और मेरा जो गुण है वो ये है कि मैं एक अदृश्य मायाजाल बना देता हूँ जिससे कोई बाहर निकल नहीं पाता है। इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकता है। क्या बात कर रहे हो भाई? देखा, तुम सुन के हैरान हो गए तो गांव वाले तो सुन के परेशान होंगे ही ना। इसीलिए तो गांव वालों ने ये सब सुना और हमें मायावी जादूगर समझकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया और इसीलिए हमने गांव छोड़ दिया। इसलिए तो अपने नसीब को ढूंढने के लिए हम चलने लगे भाई। चलो हम चलते हैं। उफ, चलते चलते मुझे ऐसा लगता है कि पैर ही निकल जाएंगे। और कितनी दूर जाना पड़ेगा क्या पता। अरे मेरे भाई, जब तक हमारी सांस है हमें चलना ही पड़ेगा। पहले मन शांत करके खाना खा लो। कौन हो तुम लोग? हम दोनों भाई हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भैया इनसे कुछ मत बोलना, अगर कुछ अशुभ हो गया तो। डरो मत, हम दोनों को गांव से निकाल दिया और कौन सी मुसीबत हो सकती है। अब हम एक रण प्रदेश में जा रहे हैं। लेकिन वो किस लिए? वहाँ का राजा सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे घर बनाना चाहता है। बहुत ज्ञानी लोग वहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए हम दोनों भी वहाँ पे जा रहे हैं ताकि हमारा भी भला हो जाए। तुम्हारा राज्य नहीं था, लेकिन हम दोनों को राज्य में से निकाल दिया। अच्छा, मतलब तुम भी हमारे जैसे ही हो। सुनो, हम तीनों के पास ना बहुत सारे गुण हैं, लेकिन पहले तुम्हारे गुण हमें बताओ। मैं मरे हुए पेड़ को भी जिंदा कर देता हूँ और भैया तो हाथ में जो चाहे वो समेट सकते हैं। वाह वाह, हम तीनों को भी तुम्हारे साथ लेके चलो ना भाई। क्या पता राजा के आशीर्वाद से हम तीनों की भी जिंदगी बदल जाए। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, तो हम पांचों जन एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और यहाँ से उड़कर रण प्रदेश में चले जाएंगे। रण प्रदेश। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हम गुणी हैं। सभी को परीक्षा देनी पड़ती है, तुम्हें भी देनी होगी। हाँ हुजूर। अगर तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो तुम्हें कारागृह में बंदी बनाकर रखा जाएगा, और वो भी झूठ बोलने की वजह से। ठीक है महाराज। ठीक है, अगर तुम राजी हो तो परीक्षा दो। पहले कौन परीक्षा देगा? मैं दूंगा। बताओ तुम्हारा क्या गुण है? अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों हाथों में सारी चीजों को मैं समा सकता हूँ, यही है मेरा गुण। अच्छा देखो, हमारी भूमि मरुभूमि है, यहाँ पानी नहीं है। तुम तुम्हारे हाथों में बारिश के पानी को रोक के रखोगे। बारिश के दिन मैं तुमसे मिलूंगा।
वाह 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 वाह, हमारे राज्य में पानी की कोई कमी नहीं है। तुम मुक्त हो। नहीं महाराज, जब तक मेरे भाई और दोस्तों को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं बंदी बनकर ही रहूंगा। ठीक है, तो फिर बुलाओ सबको। बताओ अब कौन अपने गुण का परिचय देगा। मैं आऊंगा महाराज। मेरा ये गुण है कि मैं मरा हुआ पेड़ भी जिंदा कर देता हूँ। इसका मतलब है तुम हमारी मरुभूमि को हरा भरा कर दोगे। अब तक मैंने जितने भी पेड़ लगाए हैं सारे मर गए हैं। जाओ जाओ, तुम मरुभूमि में जाओ, मेरे सारे पेड़ जिंदा कर दो। पेड़, तुम फिर से जीवित हो जाओ। वाह 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 वाह, अभूतपूर्व। मेरी मरुभूमि आज हरी भरी हो गई है, परंतु नए पेड़ों के लिए फल फूल चाहिए। महाराज, वो तो मैं करूंगा। वो कैसे? मैं जिसकी तरफ देखकर ये कहूंगा कि सुंदर हो, वो सुंदर हो जाएगा। यही मेरा गुण है। आपको दिखाऊं? सुंदर हो। आहा आहा, ये कितना सुंदर दृश्य है। आज के बाद तुम सब राजप्रसाद में आराम करना। किंतु आपने तो हमारे गुणों की परीक्षा ली ही नहीं महाराज। सही समय आने पर मैं परीक्षा लूंगा। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा राज्य सुंदर और हरा भरा हो गया है, इसी से मैं खुश हूँ। सेवक जी महाराज। इन्हें राजप्रसाद में लेकर जाओ, और सुनो, इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और इसी तरह सुख शांति से बीत जाते हैं उन पांचों भाइयों के दिन। एक दिन दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करता है। महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ा हूँ। कोई रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए तुम्हें बुलाया। बोलिए महाराज, क्या समस्या है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं क्या? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन सीमा पर एक दूसरे देश के राजा ने हम पर आक्रमण किया है। हम वहाँ जाएंगे महाराज, उस सीमा पर हम जाएंगे। और ये कैसे संभव है? ना है घोड़ा, ना है हाथी। महाराज, उस दिन आपने मेरे गुण की कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन मुझ में भी एक विशेष गुण है। मैं चाहूँ तो सबको उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता हूँ। पर तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? इस बार हमारे परीक्षा देने की बारी है। मैं वहाँ जाकर एक अदृश्य माया जाल बुनूंगा और उस माया जाल से कोई भी इस तरफ से या उस तरफ से जा नहीं पाएगा। मैं एक अदृश्य माया जाल बुनूंगा जिससे दुश्मन अपने राज्य में कभी भी आ नहीं पाएगा। यही मेरी योजना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय हो। सरहद पर। बाप रे, इतनी बड़ी सेना! हाँ, सही कहा। महाराज ने भी सही कहा था। इतने बड़े सैन्य के सामने हमारे महाराज नहीं लड़ सकते। वो काम तो मेरा है। तो फिर विपिन, काम शुरू करो। माया जाल प्रकट हो, मेरी आज्ञा का पालन करो, दुश्मन को भटकाओ। आक्रमण! ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारा रास्ता कौन रोक रहा है? मंत्री जी, हम कुछ अदृश्य चीजों से जाकर टकरा रहे हैं। हम किसी भी हाल में उस पार नहीं जा पा रहे। सब लोग अपना हथियार चलाओ, छोड़ना नहीं किसी को भी। सुनिए राजा जी, हथियार चलाकर देखा, कोई अदृश्य शक्ति है जो रोक रही है। हम आगे नहीं जा पा रहे महाराज। ये सब क्या हो रहा है? ये तो कोई अदृश्य शक्ति है। लगता है वो सामने वाला राजा कोई जादू जानता है।
सुनो, तो एक काम करो, हम सब लोग एक साथ विजयगढ़ की ओर चलते हैं। वहाँ जाकर हम उन पर आक्रमण करेंगे। काम हो गया काम हो गया। आज के बाद कोई भी शत्रु पक्ष इस राज्य में आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? शत्रु पक्ष के राजा की घोषणा नहीं सुनी क्या? वो लोग अभी विजयगढ़ पर आक्रमण करेंगे और एक राज्य को क्षतिग्रस्त करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हम होने नहीं दे सकते। रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। सुंदर हो, सुंदर हो। नहीं नहीं, हम और युद्ध नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, अब से हम लोग किसी भी देश पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। चलो हम अपने देश वापस चलते हैं। जय महाराज की जय, जय महाराज की जय। चलो, हमारा काम हो गया, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया। चलो दोस्तों, आओ आपस में हाथ पकड़ ले, हमें राजमहल में ले चलो। मेरे राज्यवासियों सुनो, आज के बाद हमारे राज्य में ये 5 बंधु 5 मंत्रियों की तरह विराजमान होंगे। जल मंत्री होंगे राम, परिवेश मंत्री होंगे श्याम, शस्त्र मंत्री होंगे जोधू, परिवहन मंत्री होंगे मधुवर और रक्षा मंत्री होंगे बिपिन। जय 5 मंत्रियों की जय, जय 5 मंत्रियों की जय, जय 5 मंत्रियों की जय। बहुत पहले की बात है। मधुपुर गांव में एक किसान का इकलौता बेटा कान्हा था। कान्हा लंगड़ा था, इसलिए वो खेती बाड़ी का काम नहीं सीख पाया। एक बार गांव में सूखा पड़ गया और कोई भी अनाज नहीं उगा। पिताजी, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे? तुम तो जानते ही हो, इस साल सूखा पड़ गया है, थोड़ा भी अनाज नहीं उगा है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी बेटा। लेकिन कैसे पिताजी? शहर जाकर काम ढूंढो, कल ही ऊपर वाले का नाम लेकर चले जाओ मेरे बेटे। लेकिन पिताजी, मैं तो अच्छी तरह से चल भी नहीं पाता हूँ, मुझे भला कौन काम देगा? कोई ना कोई तो जरूर काम देगा, अब तुम यही कोशिश करो, समझ गए बेटे? अगली सुबह कान्हा घर से शहर के लिए निकल गया। वो चल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो चलते चलते थक चुका था। चलते ही वो हांफने लगा और उसकी हिम्मत टूटने लगी और हताश होकर वो ऊपर वाले को याद करने लगा। हे ऊपर वाले, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई? मैंने क्या पाप किया था? अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? जवाब दो मुझे। अरे अरे, बेचारा कान्हा, लेकिन इसकी मदद करने से पहले इसकी एक परीक्षा ले लेती हूँ। अरे ये क्या माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? क्या करूँ बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है, हर रोज लकड़ी काट कर मैं इन्हें लेकर जा नहीं पाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, अब से आपका ये काम हर रोज मैं कर दिया करूँगा, ठीक है? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है बेटा। कुछ भी देने की जरूरत नहीं माँ जी, बस थोड़ा खाना और रहने दे दीजिएगा। इसके बाद कान्हा उस बूढ़ी औरत के पास लकड़ी काटने का काम मन लगाकर करता था।
1 महीना गुजरने के बाद वो बूढ़ी औरत समझ गई कि कान्हा बिल्कुल निस्वार्थ इंसान है। अरे ये क्या? मेरे पैर ठीक हो गए। वाह, ये कैसे हुआ? आखिर कैसे? मैंने तुम्हारा पैर ठीक कर दिया बेटा। आपने? आपको ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? कान्हा, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। मैं परियों की रानी हूँ। तुम अपनी 2 इच्छा बताओ और मैं उन्हें पूरा कर दूंगी, ठीक है? क्या मांगू? आप मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए ताकि जिसकी मदद से मेरी सारी परेशानी का समाधान हो जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर ये लो, इस पोटली को रखो। ये जादुई पोटली है। तुम्हें जो भी मन करे मेरी पोटली से ले जाओ। ऐसा बोलते ही तुम्हें ये सब मिल जाएगा इस पोटली से और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारी दूसरी इच्छा बताओ। मुझे एक डंडा दे दीजिए। मैं उस डंडे से जो भी बोलूं वो वही करे। ठीक है, ये रही तुम्हारी लाठी। ये लाठी अब से सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। बहुत भूख लगी है। पुलाव, दही, रबड़ी, लड्डू मेरी पोटली से ले आओ। अरे वाह! कुछ ही दूरी पर उसे शहर दिखाई पड़ा। कान्हा ने निश्चय किया कि वो उसी शहर में जाएगा। उसके लिए उसे अच्छे कपड़ों की जरूरत थी। पोटली के रहते कान्हा को किसी बात की चिंता ही नहीं। इन कपड़ों में अगर शहर गया तो कोई भी मुझे भाव नहीं देगा। एक काम करता हूँ, पोटली से कपड़े मांगता हूँ। हाँ, राजकुमार वाले कपड़े। मुझे एक बढ़िया सा कमरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे रघु, मेहमान को जरा एक अच्छा सा और बढ़िया कमरा तो दिखा। ये जो नया मेहमान है, इसके कपड़े देखकर तो लग रहा है कि जरूर कोई राजकुमार है। इसके पास अच्छा खासा पैसा होगा। इसके ऊपर नजर रखनी होगी। अब मैं शहर देखने जाऊंगा। मुझे तो पैसे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। पोटली से जितने पैसे मांगूंगा मुझे उतने मिल जाएंगे। 1000 रुपए मेरी पोटली से आ जाओ। अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब है ये पोटली हटानी पड़ेगी। उसके बाद जितना पैसा मुझे चाहिए मिल जाएगा। हाँ, यही लेके जाऊंगा। हाँ? अरे मेरी पोटली कहाँ गई? मैंने तो यही तकिए के पास रखी हुई थी। नहीं, कहीं भी नहीं है। जरूर वो पोटली किसी ने चोरी की है। रुक जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो इंसान चोरी करना ही भूल जाएगा। ए मेरे डंडे, जिसने भी मेरी पोटली चोरी की है उसे मारते मारते मेरे पास ले आओ। अरे बाप रे, मर गया, मैं तो मर गया। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। दे दूंगा। अरे बोला ना, दे दूंगा। अच्छा हुआ, एक ही शर्त पे बचाऊंगा। पहले मेरी पोटली वापस दो, वरना ये मारना बंद नहीं करेगा। तक मैं ना कहूँ ये मारते रहेगा। अरे रुको। मैं दे रहा हूँ। अरे रुको। अच्छा, ठीक है। डंडे, रुक जाओ। ये लो तुम्हारी पोटली। अगर फिर से किसी के पैसे चोरी किए तो डंडे का खेल फिर से शुरू हो जाएगा, याद रखना। 50 साल बीत चुके थे। कान्हा 70 साल का हो चुका था। इतने सालों में उसने प्रतापगढ़ शहर में बहुत सारे लोगों की बहुत मदद की। उसने अनाथ आश्रम भी बनवाया।
उसके बाद अस्पताल भी बनवाया। गरीब लोगों की भी मदद कान्हा ने की और जितना हो सके उतना दान भी किया। अपनी जिंदगी में तो मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। परी से मिलकर मैं ये डंडा और ये पोटली उन्हें लौटा देता हूँ। मेरे मरने के बाद अगर ये सब किसी और के हाथ लग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा और किसी की जिंदगी जरूर खराब हो जाएगी। हाँ, जाता हूँ, परी के पास अभी जाता हूँ मैं। बहुत देर हो गई है और परी भी अब तक नहीं आई है। हाँ, तो तुम कौन हो? क्या तुम्हें रानी परी ने भेजा है? नहीं, मैं यमदूत हूँ। यमराज ने मुझे भेजा है तुम्हें अपने साथ लेकर चलने के लिए। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी परी से मिले बगैर मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं नहीं, बस मुझे आज के दिन का समय दे दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। हम लोग किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं देते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, चलो चलो। हे यमदूत, आओ मेरी पोटली में आ जाओ। अब आया ना पकड़ में। अब मेरे डंडे, तुम जरा यमदूत की अच्छे तरीके से सेवा कर दो। हाँ, जरा अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी सेवा करो। अरे बाप रे, मैं किसके प्राण लेने आ गया हूँ? ये तो मुझे ही मार रहा है। अरे नहीं, अरे कोई है, मुझे बचाओ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बचाओ। अच्छा ठीक है, एक ही शर्त पर बच सकते हो। रानी परी से मिलने के पहले मैं नहीं मरूंगा, समझे तुम? अरे वही होगा, वैसा ही होगा। अरे रुक जाओ, अब रुक जाओ। अच्छा डंडे, रुक जाओ, अब रुक भी जाओ। अरे पोटली, तुम यमदूत को बाहर आने दो, छोड़ो उसे। ठीक है, तो फिर मैं तब तक अपना दूसरा काम निपटा कर आ जाता हूँ। ठीक है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ कान्हा। तुमने अपनी पूरी जिंदगी भर इंसानों की भलाई की है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भी वापस लौटा सकती हूँ। मैं तुम्हें मौत से भी बचा सकती हूँ कान्हा। नहीं रानी परी, नहीं, ये ठीक नहीं है। जीवन का नियम तोड़ना सही नहीं है। ये लीजिए आपकी पोटली और ये डंडा। ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अब मेरी जिंदगी से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ पा लिया। यमदूत जी चलिए, अब यमपुरी ही चलते हैं हम।